जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को छंद पढ़ाने जा रहे हैं। यानी छंद जो होता है वो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। छंद के अंतर्गत दोहा क्या होता है, सोठा क्या होता है, चौपाई क्या होता है, यानी हम सबके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं छंद होता क्या है। देखिए, जो छंद होता है वो चद धातु से मिलकर बना होता है। जो छंद होता है वो चद धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। जिसका अर्थ क्या होता है? खुश करना। छंद जो होता है चद धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। जिसका अर्थ क्या होता है? खुश करना। बात समझ में आया? इसके बाद हम बात करेंगे जो छंद होता है, छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो आप नोट करते हुए चलिएगा कि छंद के प्रकार। छंद के प्रकार आपको बता दें कि छंद जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मात्रिक छंद। पहला क्या होता है? मात्रिक छंद होता है। दूसरा का जो होता है वो होता है वर्णिक छंद। दूसरा का क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है मुक्तक छंद। क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। ये छंद के भेद होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा का होता है वर्णिक छंद, तीसरा का होता है मुक्तक छंद। क्या होता है? मुक्तक छंद। आपको बता दें, आपके बोर्ड में सिर्फ आप मात्रिक छंद को ही पढ़िएगा। हम आप लोगों को सिर्फ मात्रिक छंद के बारे में ही बताने जा रहे हैं। अब जो छंद के अंग होता है, पूछा जाता है कि छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के अंग पूछा जाता है, छंद के कितने अंग होते हैं। आप लिख लीजिए कि छंद के मुख्यतः जो होता है वो कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। छंद के मुख्यतः 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। नंबर फर्स्ट, चरण या पाद। चरण या पाद, इसे नोट कर लीजिए कि छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के 6 अंग होते हैं। पहला चरण या पाद होता है। दूसरा जो होता है वर्ण या मात्रा होता है। वर्ण और मात्रा होता है। और नंबर जो तीसरा होता है वो होता है यति। क्या होता है? यति होता है। चौथा जो होता है वो गति होता है। चौथा क्या होता है? गति होता है। उसके बाद तुक होता है। उसके बाद पांचवा क्या होता है? तुक होता है। और छठा जो होता है वो होता है, छठा होता है वो गण होता है। यानी गण को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। बात समझ में आया? छंद के कितने भेद थे? 3 भेद थे। पहला कौन था? मात्रिक छंद था। दूसरा का वर्णिक छंद था। तीसरा का मुक्तक छंद था। अब छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 6 अंग होते हैं। चरण या पाद होता है, वर्ण और मात्रा होते हैं, यति होता है, गति होता है, तुक होता है, गण या समूह होता है। हम आप लोगों को इसमें मात्रा, यति, गति के बारे में बताएंगे जो आपके बोर्ड में से पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे यति के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यति के बारे में कि यति होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा यति के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए यति। यति जो होता है, यति छंद में नियमित वर्ण या मात्रा सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। यानी जब किसी छंद को हम पढ़ते हैं, यानी छंद में नियमित वर्ण या मात्रा, नियमित वर्ण या मात्रा, नियमित वर्ण या मात्रा सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है।
इसी रुकने के समय को, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम चिन्ह कहते हैं। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होता है यति। जैसे जब कोई हम वर्ण या मात्रा को पढ़ते हैं, उसमें कुछ समय के लिए हम रुकते हैं, कुछ समय के लिए हम आराम करते हैं, विराम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सूरभूप। मतलब क्या कि हम इसमें अगर दोहे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया कि पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, यानी पवन तनय संकट हरण के बाद रुक जाएंगे, यहाँ थोड़ा समय के लिए रुकेंगे, तब इसके बाद आगे की लाइन लिखेंगे कि मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित हृदय बसयो सूरभूप, हृदय बसयो सूरभूप। यानी क्या कि अगर कोई पूछे यति किसे कहते हैं, कह दीजिए यति किसी छंद को या किसी को पढ़ते समय जब थोड़े समय के लिए आराम करते हैं तो वही यति कहलाता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अब अगले की बात करेंगे कि गति क्या होता है। अगला बात करेंगे कि गति क्या होता है। देखिए ध्यान से, गति क्या होता है, गति क्या होता है। गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह, लय या प्रवाह। गति का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लय या प्रवाह। यानी जब किसी चीज को पढ़ते हैं, वो जो लय में पढ़ते हैं उसी को गति कहते हैं। यानी कितनी स्पीड से पढ़ना चाहिए, कितना धीमा पढ़ना चाहिए, कब जोर लगाना चाहिए, कब स्लो पढ़ना चाहिए, कब जो होता है लंबी सांस लेनी चाहिए, यानी ये सब जो होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गति कहते हैं। जैसे इसकी आवश्यकता नहीं, वर्णिक छंद में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि गति की आवश्यकता सिर्फ मात्रिक छंद में पड़ती है। इसमें पड़ता है मात्रिक छंद में, इसकी वर्णिक छंद में आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसकी वर्णिक छंद में आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई पूछे कि गति की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, आप कहेंगे मात्रिक छंद में पड़ता है, वर्णिक छंद में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। जैसे अगर हम वही दोहा लिखे, पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण, संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित हृदय में, हृदय बसव सूरभूप। यानी कि आप यहाँ पे यति को क्या बताए थे, रुकना है यति कहलाता था। अब इसे आराम आराम से पढ़ना है, उसकी लय में पढ़ना है, क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे आप पढ़ेंगे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सूरभूप। यानी कि इसे पढ़ते समय जब हम लय का उपयोग करते हैं उसी को गति कहते हैं। पढ़ने का कई तरीका होता है, ऐसे भी पढ़े पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सूरभूप। यानी एक तरह से हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एक तो ऐसे पढ़ेंगे कि
उसे लय में पढ़ेंगे ताकि उसे पढ़ने में हमें मजा आए, यानी अच्छा लगे। जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सूरभूप। यानी एक प्रकार से ये पढ़ना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है, या इसे हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। क्या कहते हैं, लय कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम अगला बात करते हैं कि तुक क्या होता है, कि तुक क्या होता है। देखिए तुक जो होता है वो तुक का मतलब क्या होता है कि चरणों के अंत में एक जैसे वर्ण आए, माने कि कोई चरण लिखा हो, उस चरण के अंत में जो शब्द आए वो बराबर आए, एक जैसा ही आए। जैसे आपने क्या लिखा था कि आपने दोहा में क्या लिखा था भी आपको जो बताए थे हम, वो था पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, सीता सहित हृदय बसे, हृदय बसे सूरभूप। यानी कि जब चरण के अंत में एक समान शब्द आए, यानी रूप भूप, यानी इस प्रकार की जब आवृत्ति होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। यानी जब किसी चरण के अंत में दोनों शब्द समान आए उसी को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। बात समझ में आया। अब गण की बात करेंगे। तीन मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यानी कोई पूछे गण किसे कहते हैं, आप कह दीजिए तीन वर्णिक, तीन मात्रिक वर्णों के, तीन मात्रिक वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं भैया, समूह को गण कहते हैं। क्या कहते हैं, गण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इनकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। बात समझ में आया कि ये तुक हो गए, गति हो गया। आप लोग एक बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि मात्रिक छंद के बारे में, मात्रिक छंद के बारे में हम कैसे काउंट करते हैं, मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पढ़ ले कि लघु और दीर्घ के बारे में। लघु यानी इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और दीर्घ को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। लघु क्या होता है, दीर्घ क्या होता है। देखिए हास्य स्वर जो होते हैं आ, ई, उ और री जो होता है इसे हम लघु कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, उसके बाद औ, अंग और आह, इसे नोट कर लीजिए। इसे हम कहते हैं दीर्घ, इसे हम कहते हैं लघु। यानी इसे हम एक प्रकार से कहेंगे कि इसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मात्रिक छंद में इन्हें हम लघु कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। अब इसे नोट कर लीजिएगा, जहां बड़ा है वहां दीर्घ होता है, दीर्घ मात्रा होता है, छोटा है तो लघु मात्रा होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मात्रिक छंद के प्रकार। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आगे बात करते हैं मात्रिक छंद के प्रकार। जो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, अब वो 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है सममात्रिक छंद, पहला होता है सममात्रिक छंद। दूसरा क्या होता है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सम
मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद ये होता है छंद के प्रकार। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ये होते छंद के प्रकार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला सममात्रिक छंद के बारे में। यानी सममात्रिक छंद के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पहले बात करते हैं सममात्रिक छंद के बारे में। किसकी बात करते हैं? सममात्रिक छंद के बारे में। अब आपको सममात्रिक छंद को याद करने का हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इस ट्रिक के माध्यम से सममात्रिक छंद को आप याद कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। जैसे चारों गीत हरि गीतिका, ठीक है, चारों गीत, चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका, ये ट्रिक है। चारों गीत हरि गीतिका ये है सममात्रिक छंद को याद करने का ट्रिक। चा से क्या हो गया? चा से हो गया चौपाई, क्या हो गया? चौपाई हो गया। उसके बाद गीत से, रो से हो गया रोला, रो से क्या हो गया? रोला हो गया है। गीत से हो गया गीतिका, गीत से क्या हो गया? गीतिका हो गया है। उसके बाद हरि गीतिका से हो गया हरि गीतिका, हरि गीतिका हो गया। हरि गीतिका से क्या हो गया? हरि गीतिका हो गया। ये याद करने का ट्रिक है। ये सममात्रिक छंद को याद करने का ट्रिक है। चारों गीत हरि गीतिका, च से चौपाई, र से रोला, गी से गीतिका, हरि गीतिका से हरि गीतिका हो गया। बात समझ में आया? अब इनके मात्रा की बात करते हैं। इसमें 16 मात्रा होता है। चौपाई कितने मात्रा होते हैं? 16 मात्रा होते हैं। इसमें कितने मात्रा होते हैं? 24 मात्रा। इसमें 26 मात्रा, इसमें 28 मात्रा होते हैं। चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। आप इसमें चौपाई और रोला को याद कर लीजिए। ये आप लोगों के टॉपिक पे नहीं, यूपी बोर्ड के टॉपिक पे नहीं है। बस इतना याद करिए, हम आपको एक एक के बारे में बता रहे हैं। बात समझ में? चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप चौपाई। पहली हेडिंग अपनी डाल लीजिए चौपाई क्या होता है। पहली हेडिंग आपकी क्या है? चौपाई के बारे में बताने का है कि चौपाई क्या होता है। हेडिंग आपकी क्या है? चौपाई। देखिए चौपाई क्या होता है। यह मात्रिक छंद है, यह मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। आपको बता चुके हैं ये मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16-16 मात्राएं होती है। बात समझ में आ रहा है? तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब देखिए कैसे कैसे 16-16 मात्रा होती है। अगर उदाहरण से देखें, हम बताए हैं कि यह मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण का दे, सूरज फिर से मुस्काया, सूरज फिर से मुस्काया, सूरज फिर से मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया, कोयलिया ने गान सुनाया। ये है आपकी चौपाई। जरा पता करते हैं कि कैसे इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। सूरज ने फिर से मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। तो भैया चला काउंट करते हैं। ये देखिए
आपको याद कर लीजिए एक बार फिर से, हम बताए थे कि आ छोटा ऊ री, उसके बाद छोटा ई और ऊ। इसमें जो होता है वो सूरज जैसे लिखा है, सूरज जैसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं, इसे लघु कहते हैं और बड़े वाले को दीर्घ कहते हैं। ये बड़ी मात्रा है, यानी इसको हम दो, ये कितने हैं, इसे दो कहते हैं। यानी एक को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे, दो को प्रदर्शित ऐसे किया जाता है। इन्हें लघु कहा जाता है, इन्हें दीर्घ कहा जाता है। बड़ी मात्रा है, दीर्घ होगा, वहां कितने होंगे, दो। यहाँ एक मात्रा एक, यहाँ भी एक। ये जो होता है आपकी छोटी मात्रा है, एक होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ दो होगा। अब इधर की मात्रा है, यानी इधर कितना हो जाएगा, फिर इससे है मुस्काया, यहाँ दो हो गया। अब इधर मुस्काया की बात करेंगे, इधर की मात्रा है एक हो गया, ये भी एक, ये भी दो, ये भी दो। काउंट करते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 6 2 8 2 10 11 12 2 14 2 16। कितनी मात्रा हो गई, 16। हम बताए थे कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। ये बड़ी की मात्रा इसलिए दो होगा, यहाँ मात्रा नहीं, एक होगा, यहाँ भी एक होगा। ये छोटी की मात्रा एक होगा, ये भी यहाँ एक। अब इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं, ये होता है ओ का मात्रा, यानी यहाँ दो मात्रा होगी, यहाँ एक होगा, यहाँ भी जो होगा, इधर की मात्रा यानी एक होगा, इधर भी, इधर दो होगा, इधर दो होगा, इधर एक होगा, इधर की मात्रा यानी एक होगा, इधर दो होगा, इधर भी दो होगा। काउंट करिए, 16 आना चाहिए। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14, यानी आपका एक तो कम हुआ है। ने, सॉरी यहाँ पे ने है, कोयलिया ने गांव सुना, दो हो गया, यानी कि कितनी मात्रा हो गई है, 16 मात्रा हो गई। आपको पता है कि चौपाई यह मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। छोटी की मात्रा रहेगा, छोटी मात्रा रहेगा तो एक लिखेंगे, बड़ी मात्रा रहेगा तो दो लिखेंगे। आपको पहले बताया, आ मिल जाए, छोटी ई मिल जाए, छोटा ऊ मिल जाए, बी मिल जाए, यहाँ पे एक लिखेंगे। अब जहाँ पे बड़ा आ मिल जाए, बड़ी मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, ए मिल जाए, आई मिल जाए, ओ मिल जाए, औ मिल जाए, अन्न मिल जाए, आहा मिल जाए, वहां पे क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे। बात समझ में आई, इसे नोट कर लीजिए, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे बात करते हैं हम, रोला की। किसकी बात करते हैं, रोला की। देखिए रोला क्या होता है, यह भी मात्रिक छंद होता है। रोला भी क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। रोला भी क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। यहाँ प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। चलिए देखते हैं उदाहरण के स्वरूप में। उदाहरण, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। देखिए उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। आज तुम निद्रा त्यागो। आज तुम निद्रा त्यागो। करो महासंग्राम नहीं कायरी भागी। करो महासंग्राम, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागी। अब इसके बाद आप बात करेंगे कि यहाँ पे 24 मात्राएं कैसे है, यानी आप इसे काउंट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे ऊ है, छोटा ऊ, यानी यहाँ पे एक होगा, यहाँ दो होगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यानी यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, दो हो गया, यहाँ एक हो गया, दो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ दो हो गया, निद्रा दो हो गया, यहाँ पे एक हो गया, ये दो, ये दो,
दो 5, 5 2 7 2 9 1 10 2 12 13 2 15 16 2 18 2 22 1 23। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 24 मात्राएं नहीं होना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ से हुआ। यानी यहाँ इसको मिटाइए। 2 दूना 4 2 6 2 8 8 2 10 1 11 12 2 14 15 2 17 2 19 19 19 1 20 2 22 1 23 सॉरी 3 3 3 6 2 8 8 2 10 1 11 11 2 13 1 14 14 2 16 1 17 17 4 21 21 4 25। ये कहाँ से आ रहा है? अरे यार यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ पे छोटी मात्रा नहीं यानी एक होगा। यानी कुल कितने मात्रा हो गए यहाँ पे? 24। 24 मात्रा भी यहाँ भी होना चाहिए। चलिए एक हो गया, ये ओ का मात्रा है यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे क्योंकि ये दीर्घ मात्रा है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 1 है। इसके बाद सॉरी ये अंक का मात्रा है यानी अंक का मात्रा में 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 इधर की मात्रा है तो ये 1 होगा ये, ठीक है। इधर की मात्रा है तो ये क्या होगा? 1 होगा नहीं, ये इधर का 2 होगा, इधर 2 होगा, इधर 1 इधर 1, इधर 2 इधर 2 इधर 2, 2 दूना 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 13 14 2 16 2 18 2 20 और 20 4 24। कितनी मात्रा है? 24। यानी रोला में 2 चरण है, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। जैसे कि आपको बता दिया, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायरी भागी। यानी कि इसमें क्या लिखा गया है? ये रोला है, इसमें 2 चरण होता है, 24 मात्राएं इसमें पाई जाती है। बात समझना? ये रोला है। अब बात करते हैं अर्ध सम्मात्री की। अर्ध सम्मात्री छंद की बात करते हैं। ये तो मात्री छंद था, अब अर्ध सम्मात्री छंद की बात करते हैं, जहां पे आपको मिलेगा दोहा और सोरठा। क्या मिलेगा? दोहा और सोरठा। अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद। यानी आपकी बात करें कि यहाँ पे दोहा की जहाँ पे 13 और 11 मात्रा होती है, उसके बाद करेंगे बात सोरठा की। किसकी बात करेंगे? सोरठा की बात करेंगे, जहाँ पे 11 और 13 की मात्रा है। ध्यान दीजिएगा, दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर हम दोहा की बात करेंगे, अगर हम दोहा की बात करेंगे तो दोहा में जो होता है यहाँ पे मात्रिक सम छंद है। दोहा कैसा है? मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके बाद प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा होती है। दोहा में प्रथम और तृतीय में कितनी मात्रा होती है? 13 होती है। द्वितीय और चतुर्थ में, द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा होती है। यानी इसमें 4 चरण होंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। पहले और तीसरे में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती है। जैसे अगर हम पढ़े, मेरी भव बाधा हरव, मेरी भव बाधा हरव, हरव राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, झाई परे श्याम हरित, श्याम हरि दूती हो, श्याम हरित दूती हो। अब बात करते हैं कि पहले देखिए एक चरण यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण है।
यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण है, यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण है। पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्रा, यानी 13 मात्रा यहाँ भी होना चाहिए और 13 मात्रा यहाँ भी होना चाहिए, 11 मात्रा यहाँ होना चाहिए, 11 मात्रा यहाँ होना चाहिए। चलिए काउंट करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मात्रा है यानी 2 हो गया, यहाँ भी 2, ये 1 ये भी 1, ये 2 ये भी 2, ये 1 ये भी 2, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 9 2 11 2 13, कितनी मात्रा हो गई? 13, यानी पहले में 13 मात्रा हो गई है। तीसरे की बात करते हैं, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2, इसके बाद यहाँ 2 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, यानी यहाँ पे 2 1 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 2 13, यहाँ भी कितनी मात्रा हो गई? 13, यानी प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा है। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ 11 मात्रा होगी, यानी देखिए हाँ पे 1 है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1, 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12, सॉरी एक मिनट चाहिए, ये यहाँ पे 11 मात्रा होनी चाहिए। राधा नागरी सूर्य, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 4 2 6 7 2 9 2 11, 2 5 5 6 2 8 2 10, यहाँ पे जो होगा आपका वो 1 मात्रा होगा, 1 3 1 4 5 2 7 2 9 2 11 मात्रा भी यहाँ हो गई है। यहाँ बात करते हैं 1 2 2 1 4 हो गया, यहाँ पे 4 1 5 2 7 1 8 8 2 10 10 2, बात समझ में आया? यहाँ पर भी 11 मात्रा यहाँ पर भी आ गया, यानी दोहा क्या होगा? दोहा अर्ध समात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक जिसमें 4 चरण होते हैं, पहले और द्वितीय चरण, पहले और तृतीय चरण में, पहले और तृतीय चरण 13 मात्रा है, द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। अब हम बात करते हैं सोरठा की, किसकी बात करते हैं? सोरठा की बात।